सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो अपना आर के नारायण चल रहा था सेकंड ग्रेड में। ये टॉपिक है अपने इंडियन इंग्लिश राइटर्स में। तो आर के नारायण पर मैंने पहले जो है दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो फर्स्ट वाला जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि आर के नारायण ने कौन कौन सी बुक्स, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह लिखी है। और इसके बाद जो सेकंड जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने पढ़ा था कि आर के नारायण को कौन कौन से अवार्ड्स और ऑनर्स जो है रिसीव हुए थे। अब थर्ड जो अपना पार्ट है, इसमें हम देखेंगे कि उन्होंने जो नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज या और भी कोई नॉन फिक्शनल जो चीज़ें लिखी हैं उनमें कौन कौन से फैक्ट हैं, उनकी क्या थीम है। यहाँ से जो है क्वेश्चन बहुत कम बनने की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन फिर भी आते ही हैं, इसलिए पढ़ना हमें ज़रूरी है। क्योंकि द गाइड से क्वेश्चन आया था कि द गाइड में जो कैरेक्टर है डांसर, उसका नाम क्या था। इसी तरह से जो है कैरेक्टर्स को पूछ लेते हैं। जंगल नामा है, अमिताभ घोष ने जो लिखा था उसके बारे में भी चार जो है स्टेटमेंट आए थे। सेकंड ग्रेड का भी जो पेपर हुआ था और पूछ लिया था कि ये जो चारों स्टेटमेंट है ये कौन से नॉवल से लिए गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते ही हैं। बाकी इसको थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके नॉवेल्स वगैरह है तो लंबा हो जाएगा वीडियो। इसलिए हम जल्दी में थोड़ा इसे कैरेक्टर वगैरह, फैक्ट और थीम वगैरह देख के इसे फिनिश करेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो पर। तो सबसे पहला है अपना स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो तो है स्वामी, जो कि एक 10 साल का लड़का है और उसके कुछ साथी है जो स्कूल में पढ़ते हैं। स्वामी है, स्वामी के साथ जैसे मणि है, सोमू है, सैमुअल है, शंकर है, राजन है। इस तरह उसके फ्रेंड्स होते हैं। और ये जो स्टोरी है उसके लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ उसमें थे स्वीट एक्सपीरियंसेस है, कुछ सावर एक्सपीरियंसेस है। तो उसका जो अनुभव होता है, उसके टीयर्स और फियर्स, उसकी हैप्पीनेस और उसकी सैडनेस, इस तरह की जो वो इमोशन से गुजरता है, उसी की ये स्टोरी है। और एक मालगुड़ी क्रिकेट क्लब भी वो इस स्टोरी के अंदर बनाते हैं। ये उसका नोवेल है। और जो उनकी ट्रिलॉजी लिखी थी इन्होंने, आर के नारायण ने, उसका फर्स्ट नोवेल ये स्वामी एंड फ्रेंड्स है। इसके बाद जो है स्वामी एंड फ्रेंड्स के बाद जो है अपना द बैचलर ऑफ आर्ट्स है। द बैचलर ऑफ आर्ट्स की जो स्टोरी है उसमें क्या है कि एक बैचलर होता है, तो मेन प्रोटैगनिस्ट वही होता है स्टोरी का, और उसका नाम होता है चंद्रन। चंद्रन जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री को पाना चाहता है, रिसीव करना चाहता है, यानी कि बीए होना चाहता है, बीए को पास करना चाहता है। तो इसी तरह का जो उसका प्लान होता है उसमें क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स आती है वो इस स्टोरी हमें बताती है। इसी स्टोरी के अंदर वो आगे चल के एक लड़की होती है मालती, एंड ही फॉल्स इन लव विद मालती, एंड ही ऑल्सो वांट्स टू ट्राई टू ही ही ट्राइज टू मैरी हर। वो उससे शादी भी करना चाहता है, बट हिज प्लान फेल्स बिकॉज हिज पेरेंट्स रिजेक्ट्स his proposal on the basis of his horoscope because he was a मांगलिक। वो मांगलिक होता है, तो इसलिए जो है उसके पेरेंट्स उससे मना कर देते हैं कि आप हमारी लड़की से शादी नहीं कर सकते, बिकॉज इफ़ यू मैरी मालती सी विल हैव टू इवेंचुअली डाई। ऐसा पहले तो इस तरह का तो पहले अभी भी कुछ लोग करते हैं कि मांगलिक है तो मांगलिक से नॉन मांगलिक की शादी नहीं हो सकती। तो इस तरह का है। वो अंत में चाल के वो साधु बन जाता है और फिर एक नई जॉब पकड़ता है और फिर एक नई लड़की सुशीला से उसे प्रेम हो जाता है। इस तरह का है बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो ये चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों को मैं लिख देता हूँ ताकि आपका समय वेस्ट नहीं होगा। बोलने से मैंने बोल ही दिया। आप देख सकते हो मैंने लिख दिया है। स्वामी एंड फ्रेंड्स का जो प्रोटैगनिस्ट है वो है स्वामी, और इसमें जो अदर करेक्टर्स है वो है राजन, मणि, सोमू, सैमुअल, शंकर। ऑल दीज फ्रेंड्स फॉर्म अ क्रिकेट क्लब नेम्ड मालगुड़ी। द स्टोरी रिवॉल्व्स राउंड द ग्रोइंग अप एंड स्वीट एंड सावर एक्सपीरियंस इन स्वामीज लाइफ। द बैचलर ऑफ आर्ट्स की स्टोरी वही प्रोटैगनिस्ट चंद्रन है, और वो जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री कंप्लीट करना चाहता है और वो मालती को प्रेम करता है, बट उसका प्रपोजल जो है रिजेक्ट हो जाता है। और क्योंकि वो मांगलिक होता है, और
स्टोरी के एंड में जो है वो दूसरी एक लड़की सुशीला से प्रेम कर बैठता है और उससे शादी कर लेता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो नॉवल आता है वो आता है अपना द डार्क रूम। तो द डार्क रूम का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है सावित्री, जो कि एक टिपिकल इंडियन हाउस वाइफ है। उसकी जो शादी होती है वो एक रमानी नाम के लड़के से होती है, जो कि उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करता है और उसे वो टॉर्चर करता है। और वो जो है उसका एक फाइनेंशियल इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। तो इसमें क्या होता है इस स्टोरी में कि आगे चलकर वो जो है 3 बच्चों की माँ बन जाती है, लेकिन उसकी लाइफ में किसी तरह की हैप्पीनेस नहीं होती है, किसी तरह की खुशी नहीं होती है। और वो जब उसका पति यानी कि हस्बैंड बहुत ज़्यादा उसे परेशान करता है, टॉर्चर करता है, तो वो अपने आप को कुछ रिलीव करने के लिए या कुछ जो है अपने लिए खुशी पाने के लिए जो है शांति और पीस ऑफ माइंड को पाने के लिए वो किचन में चली जाती है, वहाँ पर इस पर विचार करती है। तो एक तरह से किचन जो है उसका डार्क रूम होता है, यही उसका सिंबल बन जाता है। ये इस तरह की स्टोरी है द डार्क रूम की। और फिर है अपना द इंग्लिश टीचर। तो द इंग्लिश टीचर जो नॉवल है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। और ये जो आर के नारायण ने जो ट्रिलॉजी लिखी थी उसका ये थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है, जो कि 1945 में ये पब्लिश हुआ था। तो इसका जो जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है वो होता है एक कृष्ण नाम का इंग्लिश टीचर होता है, जो कि स्कूल में टीचर है, उसी स्कूल में जिसमें वो कभी खुद पढ़ा करता था। तो उसकी जब मैरिज हो जाती है अ, तो शादी के बाद वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, उससे उसका बहुत ज़्यादा अफेक्शन और लव होता है। लेकिन क्या होता है कि उसकी वाइफ की जो है इस स्टोरी के अंदर डेथ हो जाती है। तो उस डेथ की वजह से वो उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, डिप्रेशन में चला जाता है और उसकी लाइफ जो है बिल्कुल बिखर जाती है, अनसेटल्ड हो जाती है। काफ़ी लंबे समय तक वो उससे उबर नहीं पाता है, अपनी जो टीचिंग जॉब है उससे भी वो रिज़ाइन कर देता है। और वो उसकी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि वो ऐसा सोचता है कि अब उसकी डेथ के बाद में उसकी आत्मा से बात कर पाऊँ। ही वॉन्ट्स टू ही ट्राइज टू कम्युनिकेट विद हर सोल ऑल्सो। तो उसकी आत्मा से भी वो बात करने का प्रयास करता है। इस तरह की स्टोरी है। लास्ट में चल के वो किसी नर्सरी स्कूल को ज्वाइन कर लेता है। तो ये जो स्टोरी है बिल्कुल सेम टू सेम जो है आर के नारायण के जीवन से मिलती जुलती है। वो इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है कि आर के नारायण ने जो मैरिज हुई थी उनकी वाइफ का नाम था राजम। तो वो भी क्या है शादी के जस्ट 5 साल बाद ही जो है टाइफॉइड से उनकी डेथ हो गई थी। और इससे आर के नारायण जो है लंबे समय तक जो है डिप्रेस्ड रहे थे, काफ़ी समय तक वो अपने लाइफ में उबर नहीं पाए थे इस डिप्रेशन से। तो सेम टू सेम ये स्टोरी हमें उसी तरह का बताती है। तो अब इनकी जो भी बातें हैं वो मैं लिख देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आई डो नॉट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम। तो मैंने इन फैक्ट्स को लिख दिया है, आप देख सकते हो। द डार्क रूम का प्रोटैगनिस्ट है सावित्री, जो कि टिपिकल इंडियन हाउस वाइफ होती है और मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन होती है। रमानी उसका हस्बैंड जो है डजेंट केयर फॉर हर फीलिंग्स एंड इमोशंस, इंस्टेड ही टॉर्चर्स हर, वो परेशान करता है। और जब वो बहुत ज़्यादा उसका दर्द बढ़ जाता है तो उसके किचन में चली जाती है कुछ रिलीफ पाने के लिए। इन दिस वे वी कैन से दैट द किचन इज अ डार्क रूम। और द इंग्लिश टीचर में जो एक कृष्णन नाम का इंग्लिश टीचर होता है, जो उसकी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, जो कि बहुत ही जल्दी उसकी शादी के बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। और इस कारण उसे लंबे समय तक जो है डिप्रेशन में रहना पड़ता है। और ये नॉवल जो है हाईली ऑटोबायोग्राफिकल है, बिकॉज आर के नारायण हिमसेल्फ गॉट डिप्रेस्ड आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ राजम, whom he loved very much, and his wife died of टाइफॉइड। ओके। तो इसके बाद जो आता है वो आता है अपना द गाइड। ये इनका बहुत ही फेमस नॉवल है। एज यू ऑल नो, फॉर दिस नॉवल आर के नारायण was honored with साहित्य अकेडमी अवार्ड in 1960, and a movie based on this novel was also released in 1965,
एंड दिस मूवी ऑल्सो वन फिल्म फेयर प्राइज इन 1965। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवल है। और इस पर जो मूवी बनाई थी उसमें देवानंद स्टारर थी वो। देवानंद ने इसमें लीड रोल किया था, जेनत अमान इनके अपोजिट थी। और इसके अलावा जो जेनत अमान का हस्बैंड होता है वो इसमें विलेन के तौर पे जो है कास्ट किया गया था। बहुत शानदार मूवी थी ये। और इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि साहित्य अकेडमी अवार्ड इसके लिए मिला है। और इसकी जो स्टोरी है द गाइड की, तो इसमें क्या होता है, जो मेन करेक्टर होता है उसका नाम होता है राजू। राजू एक टूरिस्ट गाइड होता है। और वो जो है एक डांसर होती है इसमें, उसका नाम होता है रोजी। तो राजू फॉल्स इन लव विद रोजी। रोजी से वो प्यार करने लगता है एंड ही ट्राइज टू मैरी हर। वो उसे शादी भी करना चाहता है। और जो इसका हस्बैंड होता है डांसर का, रोजी का, वो जो है रोजी के जो डांसिंग का करियर है, डांसिंग प्रोफेशन है, वो एक डांसर बनना चाहती है, उसे वो लाइक नहीं करता है। एंड ही डजेंट केयर फॉर हर फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑल्सो। तो इसमें राजू इसकी हेल्प करता है रोजी की। उसको एक डांसिंग सुपरस्टार बनना था, तो राजू उसकी हेल्प करता है और उसका जो करियर है वो राजू की हेल्प से जो है चमक जाता है और वो एक स्टार डांसर बन जाती है। लास्ट में क्या होता है कि ये जो राजू है इसको इसमें जेल भी जाना पड़ता है। और भी कई तरह के मोड इसमें होते हैं, लेकिन इतना हमारे लिए जानना काफ़ी है। तो मैं इसको भी लिखा दूंगा द गाइड को। और द गाइड के बाद इनका एक शानदार नोवेल और है, उसका नाम है पेंटर ऑफ साइंस। तो पेंटर ऑफ साइंस का जो मेन लीड करेक्टर होता है उसका नाम होता है रमन। रमन इज अ साइन पेंटर, साइन बोर्ड्स बनाता है वो। एंड ही ऑल्सो फॉल्स इन लव विद डेजी। डेजी कौन होती है? डेजी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है जो कि फैमिली प्लानिंग कमीशन में काम करती है और परिवार नियोजन के बारे में लोगों को जागरूक करने का वो काम करती है। उसके टच में आता है डेजी के, और डेजी से वो प्यार कर बैठता है। लेकिन लास्टली अल्टीमेटली इसमें क्या होता है कि उसकी जो डेजी जो है उसके प्रपोजल को, जो डेजी से जो नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहता था, वो उसका सक्सेस नहीं हो पाता है। और अंततः वापस वो अपने काम पर लौट आता है। वापस वो साइन बोर्ड्स का पेंटर बन जाता है। इस तरह की ये कहानी है पेंटर ऑफ साइंस की। तो इन दोनों चीज़ों को मैं लिख देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आप देख सकते हो द गाइड का प्रोटेगनिस्ट है राजू, टूरिस्ट गाइड होता है। रोजी होती है डांसर, मार्क उसका हस्बैंड होता है। और राजू उसके प्रेम में जो है पड़ जाता है रोजी के में, और उससे जो है दोस्ती बढ़ाना चाहता है। एंड मार्को जो है वो उसकी फीलिंग्स और पेशेंट का जो है सम्मान नहीं करता है। बट राजू जो है वो रोजी को हेल्प करता है एक सक्सेसफुल स्टार डांसर बनने में। बट रोजी भी क्या है, जो राजू के साथ धोखा दे जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि राजू को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। और उसके सारे जो प्लान है वो फेल हो जाते हैं और उसकी लाइफ जो है एमलेस बन जाती है। इस द गाइड पर जो है ये आगे पेंटर ऑफ साइंस है, तो इसका प्रोटैगनिस्ट रमन है जो कि एक पेंटर होता है। एंड ही इज अट्रैक्टेड टू डेजी, अ सोशल वर्कर होती है वो। फैमिली प्लानिंग के लिए लोगों को अवेयर करती है। और वो जो उससे इंटीमेट रिलेशनशिप बढ़ाना चाहता है, नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहता है, बट उसका भी प्लान फेल हो जाता है। तो इस तरह का ये पेंटर ऑफ साइंस है। और आपको बताना चाहूँगा कि द गाइड से एक क्वेश्चन आया था अभी जो अपना सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था ये दिसंबर में। तो उसमें क्वेश्चन आया था कि नहीं, इसमें दिसंबर वाली में नहीं, इसके आगे वाली जो 2018 में जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि इन आर के नारायण द गाइड वी कम अक्रॉस अ डांसर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस डांसर। तो इस तरह से एक कैरेक्टर का नाम उसमें पूछ लिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बाद आता है अपना द वेंडर ऑफ स्वीट्स।
द वेंडर ऑफ स्वीट्स है, ये भी इनका एक फेमस नॉवल है। और इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है, प्रोटेगनिस्ट जो होता है, उसका नाम होता है जगन। और जगन का एक लड़का होता है, वो उसका नाम होता है माली। तो जगन एक स्वीट वेंडर होता है। जगन का एक कजिन भी होता है, उसका नाम होता है नरसिम्हा। तो जगन जो है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और उसकी जो मिठाई की दुकान है वो अच्छी चलती है। लेकिन इनका जो लड़का होता है ये बाहर स्टडी करने के लिए जाता है अमेरिका। तो वहाँ जाकर कोई कोरिया की एक लड़की होती है, तो उसके प्रेम में ये पड़ जाता है और उसे शादी करके बिना जगन से पूछे ही वो ले आता है इंडिया। तो इससे जगन जो है काफ़ी नाराज़ हो जाता है, क्योंकि उस टाइम की सोसाइटी थी और उस टाइम का जो ट्रेडिशन था, इसमें ये गलत माना जाता था कि भाई इंटरकास्ट मैरिज कर लिए, दूसरे धर्म की लड़की को ये करके लिया है। तो इससे काफ़ी परेशान हो जाता है, दुखी रहने लगता है। और जगन जो है उसका कोई इस तरह का लाइफ में कोई अच्छा मकसद नहीं था। वो बार बार में जो है मतलब जगन से जो है, माली जो है इनका लड़का जगन का, वो पैसे की डिमांड करता है। और अंततः अल्टीमेटली क्या होता है कि जगन जो है उसे पैसा देने से मना कर देता है, क्योंकि जो भी पैसा वो देता है उसे वो वेस्ट कर देता है। तो लास्ट में चल के जब उनका एक ही लड़का होता है, इस तरह से वो अपनी लाइफ को ख़राब कर लेता है। तो जगन इससे काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाता है और एट लास्ट वो सोचता है कि मुझे ये सारे जो संसारिक माया मोह है, इसे छोड़कर जो है स्पिरिचुअल लाइफ जीनी चाहिए और कुछ रिलीजियस वर्क जो है, सोशल वर्क करना चाहिए। तो इसी तरह की ये स्टोरी है और इसमें ये तीन ही मेन कैरेक्टर हैं। इसके बाद आता है अपना द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। फाइनेंशियल एक्सपर्ट का जो चीफ कैरेक्टर होता है वो होता है मार गया। वो थोड़ा सा कॉमिक नाम होता है ये, और जैसा कि कॉमिक नेम है वैसे ही कॉमिक इंसिडेंट्स भी इसके अंदर होती है। मार गया एक मनी लेंडर होता है, यानी कि पैसे देने वाला साहूकार होता है। और एक बैंक के सामने जो बरगद का पेड़ होता है, वहाँ पे बैठकर ये सारा काम करता है। इनका भी एक लड़का होता है, उसका नाम होता है बालू। तो बालू जो होता है वो वृंदा से करता है इसमें शादी। और ये क्योंकि इसके पास काफ़ी पैसा था, आ, मार गया के पास, तो क्या है वो ज़्यादा पैसे की वजह से बिगड़ जाता है और गलत बेड कंपनी में वो पड़ जाता है। तो इससे जो है मार गया को अपनी जितनी भी उसने प्रॉपर्टी और पैसा वो बनाया था, वो सारा का सारा वो खो देता है। और अंत में जाके उसे वापस जो है जीरो से अपना बिजनेस जो है स्टार्ट करना पड़ता है। इस तरह की कहानी अपनी द फाइनेंशियल एक्सपर्ट मार गया। और मार गया के बारे में एक और बात है कि विलियम वॉल्स जो है उन्होंने मार गया को सबसे शानदार जो है आर के नारायण का जो कॉमिक कैरेक्टर उन्होंने बनाए थे आर के नारायण, उसमें से सबसे शानदार जो है क्रिएशन माना था मार गया को। और पेंटर ऑफ साइंस के बाद एक दो और है, लेकिन पहले मैं इसको लिखा देता हूँ आपको। तो ये देख सकते हो आप, द वेंडर ऑफ सीड्स का जो प्रोटेगनिस्ट है, चीफ कैरेक्टर जगन है। जगन है जो कि एक स्वीट वेंडर है। और माली जो है उसका लड़का है, बेटा है। और जगन जो है डिप्रेस्ड हो जाता है जब वो एक एक कोरियन घर को अमेरिका से शादी करके ले आता है। और माली जो है हमेशा उससे पैसे की डिमांड करता रहता है जगन से। और अल्टीमेटली जगन जो है उसको पैसा देने से मना कर देता है एंड ट्राइज टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन सोशल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़। और अपने आप को जो है वो सोशल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने का प्रयास करता है। लेकिन जगन जो है अपने बेटे की तो हालांकि मदद नहीं करता है, लेकिन जो जगन जो है कोरिया से जिस लड़की को लेकर आया था उसे वापस कोरिया भेजना चाहता है, उसके लिए वो मैनेज करता है। और द फाइनेंशियल एक्सपर्ट है जो ये इसका प्रोटेगनिस्ट है मार गया। इसका जो प्रोटेगनिस्ट है वो है मार गया, जो एक मनी लेंडर होता है। बालू उसका सन होता है और बृंदा जो है बालू की वाइफ होती है। मार गया जो है एक बार जो है वेल्दी मनी लेंडर होता है, धनवान होता है। लेकिन उसे जो है अपनी सारी प्रॉपर्टी को लॉस करना पड़ता है ड्यू टू हिज सन बालूज मिस डीड्स एंड बैड कंपनी। उसकी बैड कंपनी और उसके जो गलत कृत्य होते हैं उनकी वजह से उसे सारा का सारा
पैसा खोना पड़ता है। ही हैज़ टू बिगिन हिज करियर अगेन एज अ फिनेंशियल एक्सपर्ट। एक फिनेंशियल एक्सपर्ट के रूप में वो अपना करियर को दोबारा स्टार्ट करता है, एक बैंक के सामने जो बरगद का पेड़ होता है वहाँ पे बैठ के। ये इसकी स्टोरी है। और एक एक फैक्ट इसके बारे में वो लिख गया है जो मैं आगे लिख देता हूँ, रह गया है वो। तो ये है अपना कि विलियम वॉल्स कंसिडर्स मारगैया एज प्रोबेबली आर के नारायण ग्रेटेस्ट सिंगल कॉमिक क्रिएशन। विलियम वॉल्स ने जो है आर के नारायण का जो ये कैरेक्टर है मारगैया इस द फाइनेंशियल एक्सपर्ट में, इसे जो है उनका प्रोबेबली सिंगल ग्रेटेस्ट सिंगल कॉमिक क्रिएशन माना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इनका नॉवल एक और आता है अच्छा, वो है द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी। तो मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी का जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है वो होता है एक तो वासु, जो कि एक एनिमल स्टफर होता है, यानी कि जानवरों को मारकर खा जाता है, ऐसा उसका नरभक्षी होता है वो। और मालगुड़ी का मैन ईटर वही होता है इसमें। और एक होता है नटराज, जिसके यहाँ जो है ये वो एक प्रिंटर होता है और प्रेस को चलाने का काम करता है। तो उसी के यहाँ जो है वासु रहने लगता है। और इसमें एक एलिफेंट का भी जिक्र है इस नोवेल में, उसका नाम होता है कुमार, जिसे वासु जो है मारकर खाने का प्रयास करता है। और एक प्रोस्टिट्यूट होती है रांगी, एंड सी हैज़ एन इलिसिट रिलेशनशिप विद वासु। तो वासु के साथ उसके नाजायज संबंध होते हैं। इस तरह का ये नोवेल होता है। और एक और है इनका जो है वो मिस्टर संपत द प्रिंटर ऑफ मालगुड़ी। तो मिस्टर संपत द प्रिंटर ऑफ मालगुड़ी जो है, इसमें दो सेंट्रल कैरेक्टर होते हैं, एक तो होता है संपत और एक होता है जो श्रीनिवास। तो संपत जो होता है ये होता है एक न्यूज़पेपर जो है द बैनर उसको चलाता है। और ये जो है श्रीनिवास जो है एडिटर होता है। तो क्या होता है कि ये जो श्रीनिवास है ये पेपर को चलाता है और एक ही आदमी पे पूरी जिम्मेदारी होती है। और कुछ ऐसी इंसिडेंट्स होती है कि इसका जो पेपर है वो बिजनेस जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और जो मिस्टर संपत होता है वो क्या करता है कि एक फिल्म बनाने का प्लान बनाता है, मूवी बनाने का प्लान करता है उस समय। और श्रीनिवास को इसके लिए वो इनवाइट करता है। तो इसी तरह से स्टोरी चलती है, एक एडिटर और प्रिंटर के बीच के रिलेशनशिप को ये स्टोरी शो करती है। तो इसको मैं लिख देता हूँ क्योंकि इसमें आएगा नहीं। तो ये मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी है, इसका कैरेक्टर है वासु, जो कि मैन ईटर होता है मालगुड़ी का, नरभक्षी होता है। नटराज जो है एक प्रेस को चलाता है, प्रिंटिंग प्रेस को। और कुमार एक हाथी का नाम है और रांगी एक प्रोस्टिट्यूट इसमें होती है। स्टोरी मैंने आपको बताई दी है। और मिस्टर संपत जो द प्रिंटर ऑफ मालगुड़ी है, तो संपत तो इसमें होता है प्रिंटर, और एक श्रीनिवास होता है सेंट्रल करेक्टर इसमें, जो होता है एक एडिटर, एक न्यूज़पेपर का एडिटर होता है, उसका नाम होता है द बैनर। और ये स्टोरी जो है, दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन अ प्रिंटर एंड एन एडिटर, दोनों के रिलेशनशिप पर ये बेस्ड है। और वो जो है मूवी को बनाने का प्लान करते हैं, पैसा बनाने का प्लान करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो है श्रीनिवास जो है इसमें भी सक्सेस नहीं हो पाता है और अपना जो पुराना बिजनेस था एडिटिंग का उसी पर वो वापस लौट आता है। तो आ, आ, वीडियो जो है शायद काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी कुछ एक दो स्टोरीज, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, अंडर द बनियन ट्री, लाली रोड एक्सटेंशन, और कुछ जैसे द वर्ल्ड ऑफ नागराज, वेटिंग फॉर द महात्मा, अभी काफ़ी है। तो उनको भी हमें कवर अप करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। एंड thank you so much for watching this video. And I again request you all my brothers and sisters, that if you think that I have made any mistake, and if you think if you have any doubt about this video, then please do comment in the comment box. I will certainly try to correct this mistake in the next video. धन्यवाद। जय हिंद।